डॉट प्रोडक्ट में हमने सीखा था कि अगर कोई दो वेक्टर है ए और बी, इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये होता है ए बी कॉस थीटा, बी यस, कॉस थीटा। इसमें कुछ एग्जाम्पल करवाए थे, कुछ एग्जाम्पल करवाए थे। यस सर। अच्छा, ठीक है। और हमने ये भी सीखा था कि अगर कोई वेक्टर ए है, ये मान लो है एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और वेक्टर बी है एक्स कंपोनेंट बी एक्स आई कैप, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक्स बी एक्स प्लस ए ए वाई वाई बी बी वाई वाई प्लस प्लस जेड बी जेड। होता है डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो हम लोग एक सवाल से शुरू करते हैं। एक सवाल लेते हैं हम। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया है 5 यूनिट, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया है 4 यूनिट, थीटा दिया है, एंगल बिटवीन वेक्टर दिया है 127 डिग्री। ओके, तो ए यस डॉट ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी बराबर व्हाट, ए डॉट बी निकाल। सर, cos 127 डिग्री का वैल्यू कितना है? कॉस 127 डिग्री, इसका वैल्यू होगा कॉस 90 + 37 डिग्री इक्वल टू माइनस साइन 37 डिग्री -3/5। कॉस 127 का वैल्यू -3/5 होता है, ठीक है। यस सर। इसको हम बताएंगे वेक्टर पढ़ाने के बाद, थोड़ा सा मैथमेटिक्स सिखाएंगे। हम बताएंगे निकालने के लिए 90 डिग्री से बड़ा एंगल होता है तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। उसके बाद थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, उसमें आपको बताएंगे। अभी याद कर लो cos 127 -3/5। यस सर। -12 आता है। -12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 4 × -3/5 -12। ओके, अब देखो हम डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन हम सीखते हैं। डॉट प्रोडक्ट को अप्लाई कहाँ करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहला एप्लीकेशन होता है कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकालने में पहला कैलकुलेशन इसका आता है। दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालेंगे, तो ए डॉट बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ The बी magnitude of the cos कॉस theta. थीटा। तो हम कॉस थीटा को निकाल सकते हैं। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा
ए डॉट बी बटा, इसको उधर भागा में लेके चले जाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, यहाँ से थीटा निकल यस जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ। तो पहला एप्लीकेशन है, दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। थीटा बराबर होगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लेते हैं ए वेक्टर है √3 i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और बी वेक्टर है -2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। Let's say these two are two vectors. A and B are two vectors. Okay. वेक्टर। अब हमसे पूछ यस रहा है सर। find angle between vector A and vector B. ठीक है, दोनों वेक्टर के बीच हमसे एंगल पूछ रहा है, एंगल निकालिए। ओके, तो एंगल निकालने का यस क्या फॉर्मूला है? एंगल निकालने का फॉर्मूला है ए डॉट बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हम सबसे पहले ए डॉट बी निकालते हैं, ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सबसे पहले ए डॉट बी निकाल रहे हैं, ए डॉट बी। ए डॉट बी बराबर क्या होता है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, √3 यस इंटू सर। -2 प्लस -2 आई। आई कैप खत्म हो जाएगा ना, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, x1 x2 यस प्लस y1 y2 यस। इंटू यहाँ से कितना आएगा 1 2 1 प्लस यहाँ पे कितना आएगा -3 -3 इंटू -3 into -2। माइनस, यहाँ जाएगा -2 √3 प्लस 2 प्लस 6, यहाँ से आ जाएगा 8 -2 √3। ए डॉट बी का वैल्यू आ गया 8 -2 √3। ओके, अब अब यस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? √3 का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा √3 प्लस 4 प्लस 9, 9 4 13 3 16, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, यस सर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 प्लस 9 1 प्लस स्टार, हो जाएगा 4 √9 बराबर 3। चलो, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। तो एंगल क्या होता है? एंगल होता है cos थीटा बराबर ए डॉट बी बटा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए डॉट बी। ए डॉट बी का वैल्यू कितना है? 8 8 माइनस -2 √3। √3 बाई ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 4 इंटू और बी इंटू का 3। मैग्नीट्यूड। यहाँ से 2 कॉमन कर लेते, 2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 4 -√3 4 -√3। बाई 12, पूछा का 12 6। हो जाएगा 4 -√3 बाई 6। कॉस थीटा आ गया यस क्या? सर। कॉस थीटा आ गया 4 -√3 बाई
6। 6। थीटा हो जाएगा, कॉस उधर भेज देंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 4 - √3/6। ठीक है। यस सर। तो डॉट प्रोडक्ट का बहुत ही सही सा एप्लीकेशन होता है एंगल निकालने के लिए। दो वेक्टर के बीच हमें एंगल निकालना है, डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, दोनों वेक्टर के बीच क्या निकल जाएगा, एंगल। ओके। एंगल। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। नोट डाउन कर लो। लिख लिया मैं। नो सर। ओवर सर। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए आई कैप प्लस जे कैप बी आई कैप माइनस जे कैप। इनके बीच एंगल निकालना है, निकालो।
सर 0 कितना है? 0 थीटा बराबर 0 डिग्री। ओके, ए डॉट बी निकालते हैं। कितना आ रहा है? ए डॉट बी 1 प्लस 1 - 1 तो हो जाएगा 1 - 1 बराबर 0। ए डॉट बी कितना है? 0। 0 मैग्नीट्यूड ऑफ ए √1² + 1²। तो √2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी √1² + -1²। cos थीटा बराबर क्या होगा? ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। cos थीटा बराबर ए डॉट बी कितना आया है? 0 बाई 0 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0। 0 बटा समथिंग 0। यस है। cos थीटा 0 कहाँ होता है? 90 डिग्री। cos 0 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। गलत यस आंसर। सर। 90 डिग्री। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स P √3i कैप + j कैप Q j कैप, केवल j कैप, इनके बीच एंगल निकालो। और सर कितना है? √3 + 2 बाई 2 √2। √3/2 प्लस √3 + 2 बाई 2 देखो, ई वेक्टर क्या है? √3i कैप + j कैप। क्यू वेक्टर क्या है? केवल j कैप है, इसका मतलब 0i कैप है और प्लस j कैप है। यस सर। p डॉट क्यू करेंगे तो क्या आएगा? p डॉट क्यू i का i से गुना करते और हैं, √3 × 0 0 + 1 × 1। ये हो गया 0 + 1 = 1।
ओके, सर हम इसको उसको 1 मान दिया था एक कैप को। कैसे वन अपने आप मान लोगे? ये नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ जे कैप है। आई कैप, आई कैप नहीं है और के कैप नहीं है। इसका मतलब आई कैप का कंपोनेंट जीरो है और के कैप का भी कंपोनेंट जीरो है। यहाँ के कैप नहीं है तो के कैप का कंपोनेंट जीरो है। ठीक है, यस सर। ये ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। अगर आई कैप नहीं दिया हुआ है इसका मतलब उसका कंपोनेंट जीरो, के कैप नहीं दिया है इसका मतलब कंपोनेंट जीरो। अच्छा, अब पी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हो जाएगा 3 प्लस 1 बराबर 4। 4 का रूट 2 होता है। क्यू का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 बराबर 1। कॉस थीटा बराबर होता है पी डॉट क्यू बाई मैग्नीट्यूड ऑफ पी मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, पी डॉट क्यू का वैल्यू कितना आया है? 1 1। बटा 2 इंटू 1। कॉस थीटा बराबर हो गया हाफ। कॉस थीटा हाफ, कॉस थीटा हाफ कहाँ होता है? थीटा के कौन से वैल्यू पे होता 45 डिग्री। है? 45 डिग्री, 60 डिग्री। कॉस 60 होता है ना हाफ, कॉस 60 इज इक्वल टू यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। 1/√2 6। होता है cos 40। कॉस 60 इक्वल टू, ओके, यस सर। नोट डाउन करो। ओवर सर। एल वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और एम वेक्टर दिया हुआ है केवल आई कैप। इनके बीच एंगल निकालिए, थीटा बराबर व्हाट?
कितना आया अमन? सर ही बना। 1/√3। थीटा का वैल्यू, थीटा थीटा का वैल्यू हो जाएगा, थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/। ठीक है, तो एल डॉट यस एम सर। कितना, एल डॉट एम कितना आ गया, 1 × 1 प्लस 1 × 0। इसका कुछ नहीं है तो 0 जे कैप है और ये 0 के कैप, प्लस 1 × यस 0 हो जाएगा 1। एल का मैग्नीट्यूड √1² 1² 1², ये हो जाएगा √3। एम का मैग्नीट्यूड √1² प्लस 0² प्लस 0² यानी 1। therefore cos थीटा बराबर एल डॉट एम बाई एल का मैग्नीट्यूड, एम का मैग्नीट्यूड। cos थीटा इक्वल टू एल डॉट एम कितना आया, 1/√3 × 1। cos थीटा आ गया 1/√3, थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1/√। ओके, यस सर। गुड। लेट ए वेक्टर दिया हुआ है mi कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, and b vector is given that 2i कैप minus j कैप minus 2mk कैप के प्लस 2mk कैप। if vector a and vector b are perpendicular, then find the value of m। m का वैल्यू निकालना है, निकालिए। यस सर, m इज इक्वल टू -1/2। -1/2, आपका आंसर है -1/2। ओके, तो अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी बराबर कितना होगा, 0। 0। ए डॉट बी करिए तो एम इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1, यहाँ -1 है, 2 × -1।
प्लस 1 इंटू 2 m इक्वल टू 0। यहाँ से अगर 2m प्लस 2m इज इक्वल टू -2 इधर जाएगा तो क्या होगा +2। 4m बराबर +2, m बराबर 2/4, m बराबर +हाफ। गलत है आपका, माइनस आप कैसे ला रहे हो? माइनस और माइनस जे को प्लस। माइनर मिस्टेक मत किया करो, यहाँ माइनस लिखा हुआ है ना, -j है ना, तो इसका वैल्यू यस, कितना लेंगे? -1, यहाँ वैल्यू है -1। माइनस। हो गया? यस सर। तो ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन था, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन नंबर 2। सेकंड एप्लीकेशन, दूसरा एप्लीकेशन होता है टू कैलकुलेटिंग प्रोजेक्शन। कैलकुलेटिंग कैलकुलेटिंग प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है देखो, लेट से दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ओके, यस एंड थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। मान लेते हैं ए और बी वेक्टर के बीच एंगल कितना है, थीटा है, थीटा। ठीक। अब देखो, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन अगर निकालना है, इफ यू हैव टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालने के लिए क्या करते हैं, ए वेक्टर से बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर डाल देंगे। ए वेक्टर से बी वेक्टर पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे, इस वेक्टर से बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये जो वैल्यू आता है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड, दिस वैल्यू इज नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ठीक बी। है। ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन बनाना है तो ए वेक्टर से परपेंडिकुलर डाल दो, ओके। उसी प्रकार से मान लो, यस। लेट से मान लो ये वेक्टर सी है और ये मान लो वेक्टर डी है, ठीक। यस सर। तो इनके बीच एंगल कितना है, थीटा। थीटा। अब अगर डी वेक्टर का सी वेक्टर पे प्रोजेक्शन अगर पूछेगा, डी वेक्टर का प्रोजेक्शन सी वेक्टर पर, तो जिस पर पूछेगा उस पे परपेंडिकुलर डालो। सी पर पूछ रहा है, सी पर परपेंडिकुलर, तो सी पर बाल डालेंगे परपेंडिकुलर, यहाँ से सी पर प्रोजेक्शन, यस तो सर। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे इसे। तो ये वाला जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू कहलाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर डी। कौन वेक्टर का, डी वेक्टर का, डी का। किस पर, ऑन वेक्टर सी, ठीक है। यस सर। ओके, अच्छा यस सर। अच्छा 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 अच्छा, ये हुआ डी का प्रोजेक्शन सी पे। अगर सी का प्रोजेक्शन पूछता डी पर, तब सी का प्रोजेक्शन डी पे पूछता, सी का प्रोजेक्शन डी पर, तो डी पर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो इसके डी पे लाइन को थोड़ा आगे परपेंडिकुलर बढ़ा डाल देते देते हैं, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे,
से ये कहलाएगा, दिस विल कॉल्ड, इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी ऑन वेक्टर ए। ठीक है। यस सर। तो प्रोजेक्शन निकालने में हम डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। देखो कैसे, ध्यान से देखना, सी केयरफुली, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। ये लंबाई हमारा है, ये लंबाई है ए, इस वेक्टर का लंबाई कितना है, ए है। ठीक। ये एंगल है थीटा। ठीक। तो ये वैल्यू मुझे बता सकते हो, ये वाला वैल्यू अगर मैं लिखूं, ये मैं अलग अलग पिक्चर बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख सके। दिस इज वेक्टर ए and this is vector B and angle between them is theta। A का प्रोजेक्शन B पर खींचना है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिए। अच्छा, इस वेक्टर का लंबाई कितना है, A है, ये A है मैग्नीट्यूड, इस A वेक्टर का मैग्नीट्यूड A है। तो बताइए ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू होगा, जिसके साथ एंगल रहता है उसमें क्या लगाते हैं, कॉस। ये होगा A कॉस। cos थीटा, होगा ये A cos थीटा, ये वाला। यस सर। और ये यस वाला सर। वैल्यू होगा ए साइन थीटा। ये वाला वैल्यू कितना होगा, ए ए साइन थीटा। ए साइन थीटा। तो ए कॉस थीटा क्या है, व्हाट इज ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ए बी। cos थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। ओके। यस सर। ए cos थीटा को और कैसे हम लिख सकते हैं, ए cos थीटा को, अच्छा ए डॉट बी बराबर क्या होता है, हम लोग क्या पढ़े हैं, ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा। थीटा। अच्छा, हमें ए cos थीटा कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम ए cos थीटा, बी को उधर भेज देते हैं, बी को इधर भेज दो, बी को इधर भेज दो, तो हो जाएगा ए यस। डॉट बी बटा बी। बी बी। बराबर, इधर इधर क्या बच जाएगा, ए ए कॉस थीटा। cos थीटा। ठीक है। यस सर। ए cos थीटा बराबर क्या आ गया, ए cos थीटा बराबर आ गया ए डॉट, ए डॉट बी को ऐसे लिख सकते हो, ऐसे बी को लिख सकते हो, बी वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बी है मैग्नीट्यूड, तो इसमें बी में बी वेक्टर है मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। यस सर। इस बी वेक्टर में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए। ठीक है। तो ए cos थीटा बराबर क्या आ गया, ए cos थीटा बराबर आ गया ए डॉट बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्या लिखाता है, बी वेक्टर को क्या लिखते हैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी कैप। तो बी कैप यस। बराबर क्या होगा, बी वेक्टर बटा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इसको क्या लिख सकते हो, बी बटा बी का मैग्नीट्यूड, इसको क्या लिख सकते हो, बी बी। कैप। बी कैप क्या है, बी कैप इज व्हाट, ए एक कैप मैग यूनिट, वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर बी। इस वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है बी वेक्टर वेक्टर का। बी के अलावा। ठीक है। यस देखो सर। ध्यान से, तो ध्यान से देखो कि हमारे पास फार्मूला आ गया, ए का प्रोजेक्शन बी पर, ए का प्रोजेक्शन बी पर फार्मूला क्या आ गया, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ
दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ इसका ए ऑन बी। ठीक है, यस सर। इतना पहले लिखो, तो इतना पहले ड्रॉ। ओवर सर। ओवर। यस सर। सो मैं यहाँ पर थोड़ा मिटा रहा हूँ। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला आया ए कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी कैप। ठीक है, इसका मतलब यस इसका मतलब हो गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी बराबर ए डॉट बी कैप। कैप। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी,
ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पर बराबर होगा ए वेक्टर और बी कैप वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ध्यान से देखना, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन ले रहे हैं वो पूरा वेक्टर लिखा जा रहा है ए वेक्टर डॉट, जिस पे लिया जा रहा है, जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लिया जा रहा है उसका कैप, बी कैप। ऑन बी है तो बी कैप। ओके, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर Yes, sir. ए ऑन वेक्टर बी इक्वल टू ए डॉट बी कैप। इसी प्रकार से अगर होता प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी, सी का प्रोजेक्शन लेते हैं ऑन वेक्टर डी, तब क्या फॉर्मूला लिखा था? प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन डी क्या होता? सी वेक्टर डॉट, See, किस पे ले रहे D हैं? डी पर vector. ना, डी Yes, sir. कैप। जैसे यहाँ बी कैप है तो यहाँ पर क्या होगा? डी कैप। D cap. डी कैप, डी कैप, डी कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर डी। ओके, सिमिलरली, Yes, sir. सिमिलरली मान लो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एल ऑन वेक्टर एम अगर रहेगा, तब क्या लिखेंगे? एल वेक्टर का प्रोजेक्शन, तो जिसका लिया जाएगा प्रोजेक्शन उसका पूरा लिखेंगे एल डॉट, D vector. जिस पे लेंगे, जिस पे लेंगे, जिस डायरेक्शन में लेंगे उसका कैप, एम कैप। Yes, ओके, sir. Yes, sir. गुड। दिस इज सेकंड एप्लीकेशन। डॉट प्रोडक्ट से हम किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन निकालने में इस्तेमाल करते हैं। डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन निकालने में। प्रोजेक्शन का मतलब होता है उस वेक्टर से दूसरे वेक्टर पे परपेंडिकुलर डालने पर जो वैल्यू आएगा उसको बोला जाता है प्रोजेक्शन। ओके, Yes, sir. प्रोजेक्शन मतलब हुआ ना, मतलब ए का बी पे प्रोजेक्शन मिले हो तो ऊपर से मान लो लाइट डाल दो, ऊपर से लाइट डालो, ऐसे लाइट, ऐसे लाइट डाल दो, तो लाइट डालने पर जो छाया बनेगा, ए का जो छाया बनेगा यही वाला छाया बनेगा ना ए का। ऊपर से लाइट Yes, डालेंगे, sir. अगर इस ए वेक्टर पर अगर ऊपर से लाइट डालेंगे तो इतना छाया बनेगा। तो इस छाया का लंबाई को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। लिख लो। Over, sir. ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच एंगल कितना है? थीटा। ठीक है। Yes, sir. अगर अगर तुमसे कोई ओ एम का वैल्यू पूछेगा, ओ एम बराबर क्या लिखोगे? ओ एम बराबर A क्या cos लिखोगे? theta. डॉट प्रोडक्ट के रूप में, डॉट प्रोडक्ट के रूप में Dot product ए के रूप में डॉट, ए का प्रोजेक्शन ले रहे हैं किस पे? बी पर। M पे ए का B पे प्रोजेक्शन बी पर, तो क्या लिखोगे? ए डॉट ठीक है. बी कैप, ए डॉट बी कैप। ठीक है। Yes. ये है आर, ये है एस।
यस अरे सर। भाई, अरे भाई, अरे भाई, यार है और ये एस। इस पे यहाँ परपेंडिकुलर डाला गया है, इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है। ओ एम, ओ एम का वैल्यू बताओ। ये थीटा है, आप मान लो ये थीटा है। ओ एम का वैल्यू डॉट प्रोडक्ट के रूप में बताओ। ए आर आर, वेक्टर आर हाँ, इंटू बी। ये डॉट, बी लिखे हैं, डॉट एस एस। एस कैप। वेरी गुड। तो आपको समझ में आ गया, लिख लो, नहीं तो मैं मिटा रहा और हूँ। अब इस पे एग्जाम्पल करते हैं। अब देखो सवाल कैसे पूछेगा एग्जाम में, सवाल कैसे पूछेगा एग्जाम में, सवाल देखो कैसे पूछेगा एग्जाम में। सवाल पूछेगा, वेक्टर ए दे देगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। वेक्टर बी दे देगा, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 9 के कैप। तो वेक्टर दे देगा और कहेगा फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। सवाल ऐसे, एग्जाम में सवाल ऐसे पूछेगा, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। ठीक है, ई। क्या यस सर। निकालना है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए निकालना है, किस पर? बी पर। वेक्टर बी पे। तो क्या होगा फार्मूला, क्या होगा फार्मूला? ए डॉट बी कैप। बी कैप, होगा ऐसा? ठीक है, यस सर। तो ए डॉट बी कैप को ऐसे लिख सकते हो, बी वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। क्यूट ऑफ बी। यस सर। लिख सकते हैं। यस तो सर। इसका मतलब हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा? ए डॉट बी और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए डॉट बी। ए डॉट यस बी सर। निकाल लो। तो ए डॉट बी निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 इंटू 2 टू प्लस सिक्स 2 इंटू 3 प्लस -1 इंटू माइनस नाइन। -9। तो हो जाएगा 2 + 6 -9, +9 ना, ये आ जाएगा यस सर। 17। 17 आ गया। और क्या जरूरी है हमको? बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -9 नाइन हो जाएगा। स्क्वायर। √4 प्लस 9 प्लस 81। कितना हो जाएगा? 9 4 13, 81 और 13 कितना होता है? 94। 94। देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर हो गया रूट ऑफ 17 ट्वेंटी। बटा
ओवर सर। एक सवाल आप बनाओ। वेक्टर पी दिया है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर एस दिया है -2 ji cap plus j cap minus k cap. Find the projection of vector S on vector P. 2/√3 सर। 2/√3. ओके, प्रोजेक्शन ऑफ एस, एस का प्रोजेक्शन पूछ रहा है किस पर? पी पर। ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन पी तो होगा एस डॉट पी पी कैप। कैप। इसको क्या लिख सकते हैं? एस डॉट पी कैप को लिख सकते हैं पी बटा पी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी। मैग्नीट्यूड। तो हमको एस डॉट पी निकालना है। एस डॉट पी, एस डॉट पी हो जाएगा -1 -2 हो जाएगा 2, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, 1 इंटू -1 हो माइनस जाएगा माइनस, हो जाएगा 2। ई का मैग्नीट्यूड, ई का मैग्नीट्यूड है √1² प्लस 1² प्लस 1², ये √3। ये हो जाएगा एस डॉट पी 2/√3। एब्सोल्युटली ओके, ठीक है। तो होमवर्क लिखना है। क्वेश्चन है m इज इक्वल टू है, m इज इक्वल टू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। n इज इक्वल टू है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। क्वेश्चन नंबर 1 है, सवाल नंबर ए में है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर m ऑन n। क्वेश्चन नंबर बी है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर n ऑन m। क्वेश्चन नंबर सी है फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर m एंड n। क्वेश्चन नंबर डी है फाइंड
the unit vector along vector m। क्वेश्चन नंबर ई है, find a unit vector along m plus n। क्वेश्चन नंबर एफ है, find a unit vector along m minus n। ठीक है। यस सर। और HC वर्मा से बनाना है। HCB से एक्सरसाइज में, HC वर्मा से एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। बस इतना। और ओके, तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। यस सर। गुड बाय, टेक केयर। बाय।